चलो बेटे अब सुनो, हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने। अब फ्लक्स वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हम ध्यान से छोड़ दीजिए। देखो क्वेश्चन स्टार्ट है ना, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मैं सिखा लूँगा धीरे धीरे। देखो हुआ क्या, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया कि उन्होंने बोला कि यार ये जो है एक एरिया है, समझो बात को, एक एरिया है। ऐसे मत बनाओ और सिंपल बनाओ, नहीं सिंपल बनाते ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये है ताकि बात को समझ में आए कि अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये ऐसा जो है एक क्यूब दिया हुआ है, ऐसा कुछ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, बाहर जेड ले लेंगे, ठीक है, ये वाला जेड एक्सिस टाइप का कुछ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये उठ कर आया है कि ये जो है नामकरण कर दो ए बी सी डी, ठीक है, सामने कर दो ई एफ जी एच। क्लियर है क्या? अब समझते हैं पहले कहानी को। उन्होंने बोला कि ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ध्यान दे बेटा, देखो उन्होंने बोला कि काम करो 2i कैप है, कितना 2i कैप, और यूनिट लिखी हुई है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होगा, क्योंकि ई की यूनिट क्या होती है, ई की बात करें तो अभी पढ़ेंगे V/D वोल्ट पर मीटर भी आएगा, तो आप समझिए फिलहाल तो इसी की बात करें, न्यूटन पर कूलम दिया, ठीक है। क्लियर है क्या? ई दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो एरिया की बात करें वो क्या दिया, सुनिए ध्यान से, जो साइड वगैरह दी हुई है, एक मिनट। ये सपोज करते हैं सभी को, इसको सपोज करते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है, और ये क्यूब टाइप का ले लिया 2 सेंटीमीटर है। बोलो हाँ है ना, 2 सेंटीमीटर सब ले लिया है। हमें निकालना है कि इससे जो है फ्लक्स कितना होगा, क्यूब से फ्लक्स कितना आएगा। बोलो हाँ है ना, सभी फेसेस के लिए निकालेंगे। तो मीनिंग समझते हैं पहले, आराम से देखिए। पहले आप ये देखिए, इसको उठाइए, एक देखिए, 1 बाय 1 बनाते हैं, फिर बात करते हैं। 2 देखिए, ये मैंने लिया है एच जी एफ ई वाला है, क्लियर है। ये वाला जो है ये कौन सा बेटा, ए बी सी डी है, ठीक है। आराम से समझा लूँगा मैं धीरे। यहाँ पर देखें ये लाइन यूँ जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है कैसे आएगा, वो ऐसे बताया था ना, आउटवर्ड्स बताया था। अगर ये है तो अंदर नहीं जाता, हमेशा कहाँ रहता है, बाहर रहता है। तो यहाँ पर जब आएगा तो बाहर आएगा, उसको सिंपल हमने बोल दिया ए। क्या बोल दिया, ए। अब बताओ अच्छा ए इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है 2 और ये कितना है 2, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 4 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -4 -4, क्यों 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 पावर -2, 2 सेंटीमीटर 2 × 10 पावर -2, तो क्या हो जाए इतना, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बताइए जा कहाँ रहा है, ये जा कहाँ रहा है, इधर 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 हो गया क्या चाहिए, -i कैप, तो ये हो जाएगा -i कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। इस वाले में देखें, इस वाले पर देखा जाए, इस वाले पे तो ये एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। बोलो हाँ है ना, आएगा इतने ही होगा। देखो हाँ, 4 × 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा i कैप और मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। देखो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें, हम लोग क्या लिखते थे d5, अपन फाई लिख करें, कोई दिक्कत नहीं है। फाई यहाँ पर क्या जाएगा, e डॉट क्या जाएगा dA। बोलो हाँ है ना, ये वाला है, यस। कौन सा है, ABCD वाला, इसको हम नाम देते हैं फाई ABCD वाला। बोलो तो क्या जाएगा, E DA ना लिखकर क्या लिख रहा है, इसको A लिख देते हैं सिंपल। बोलो क्लियर कर, देखो भाई यहाँ D ना लिखकर यहाँ क्या लगा दिया, डायरेक्ट फाई लिख दिया, A लिख दीजिए। बताओ क्या हो जाएगा, E डॉट DA, E कितना बेटा वेक्टर फॉर्म में 2i कैप। बताओ 2i कैप, और यहाँ पर देखा जाए डॉट, और ये कितना हो जाता, 4 × 10 की पावर -4, और ये आ जाएगा -i कैप। यहाँ माइनस लगा दूँ, चलो अब समझ में आ गया क्या, भूल गए, इधर आओ। ये बताओ i डॉट i तो 1 होता है ना, मानते हैं ना, और i डॉट j क्या हो, 0 होता है। यहाँ i डॉट i तो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, -8 × 10 की पावर -4। रुको क्या बताओ, फाई जो था वो क्या आया था, E cos थीटा कुछ आया था, ये क्या था न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर था, नहीं आया क्या। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो हाँ है ना, नहीं आया।
सेम चीज इसको अगर इसका फाई निकालें, बात सुनिए, इसका फाई इसको हम बोल देते हैं क्या चीज, EFGH, सेम टू सेम क्या आएगा, यही वाला वैल्यू आएगी, बस वहां पर क्या क्यों प्लस बताइए, आई है, यहाँ माइनस आई है तो हाँ आई है, तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट लगा दूं, कितना है बेटा 8 इंटू, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, अरे यार कहाँ गया, ये आई माइनस में था ना, इस वाले में क्या है प्लस में है, ये माइनस तो आएगा ही नहीं, बाकी ई तो वही चल रही है ना, ई तो यूनिफॉर्म लिया है ना मैंने, ई की वैल्यू यही रही ना, क्लियर है, बताओ क्या आएगा, इतना इंटू 10 की पावर -4, बोलो बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रुको बेटा रुको, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ठीक है बेटे शांत रहो, इधर बताओ, इस वाले पे जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसा होगा, देखो ये ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा उसमें जे कैप, यस, और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी, वो तो आई कैप आएगा, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, नहीं आया, अरे ये कितना है 2 और ये कितना है 2, तो 2 2 4, तो एरिया तो वही रहेगा ना 4 × 10 की पावर -4, बस में क्या लग जाएगा जे कैप, ये तो वही का वही आएगा, तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा 0, इस वाले में क्या आएगा आई माइनस जे, बाकी तो वही है ना, ये भी 0 आ जाएगा, ये जो फ्रंट पे आ रहा है, फ्रंट पे ये वाला AHED वाला, उसका कहाँ आएगा बाहर, बाहर कौन है के कैप, बाहर कौन है के कैप, तो आई डॉट के कैप, वो भी कितना आएगा 0, नहीं आ रहा है, वो तो पीछे वाला है उसमें माइनस के कैप, तो उसमें भी क्या आएगा 0 आएगा, नहीं आया, पीछे कहाँ दीवार तोड़ना पड़ेगा ना पीछे वाला, हाँ बोलो हाँ है ना, कौन सी की बात हो रही है, कहाँ गया BCFG, पीछे वाले की बात हो रही है, उसका तो आएगा माइनस के कैप डायरेक्शन, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, अब बताओ, तो 4 का तो हुआ ही नहीं, तो हुआ किसका 1 और 2 का, इसका किस में आ गया, इसका माइनस में आया, इस वाले का प्लस में, तो अगर देखो बात सुन बेटा, अगर ये अलग अलग फेसेस के थ्रू पूछे कि इस फेस से कितना हुआ, उस फेस से कितना हुआ, तो आंसर तो आ गया, इसका माइनस में आ रहा है, इसका उतना ही प्लस में आ रहा है, बाकी सबका 0 आ रहा है, लेकिन अगर उसने ये कहा कि क्यूब के थ्रू क्या आएगा, क्यूब के थ्रू, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा विद साइन, जितना है माइनस है उतना ही क्या है ये प्लस है, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्यूब के थ्रू क्या आया 0, क्या इंडिकेट कर रहा है, जितने लाइनें अंदर जा रही हैं उतने लाइनें बाहर निकल जा रही हैं, नहीं आया, पहले पढ़ा क्या, तो पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पहले वहीं से स्टार्ट किया मैंने, बोलो क्लियर है क्या, अच्छा हो गया, हाँ तो लेकिन यहाँ पर जो एन कैप हो क्या होगा, एन कैप मतलब क्या, एन पर नॉर्मल है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जे कैप लिख दो, वो तो एन बताया था कि नॉर्मल हो तो क्या आएगा, ठीक है ना, यहाँ तो अपने को दिख रहा है ना जे कैप, ठीक है, बोलो क्लियर हो गया क्या, फर्स्ट करिए पहला क्वेश्चन, हाँ तो मैंने यहाँ डी नहीं लिखा था ना, डी नहीं लगाया था, कोई दिक्कत, यहाँ D5E लिखोगे था डी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फास्ट करिए फास्ट करिए फास्ट करिए, छुट्टी कब तक है, छुट्टी नहीं लगेगी ना, रिवीजन चलेगा, हाँ इस वीक 12th होगा, अगले वीक से रिवीजन, ओके हो गया क्या, हाँ हो गया, ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, सुनो सेम क्वेश्चन बेटो, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा सा देखो, आइए बेटा क्वेश्चन ही आया, नहीं लिखा क्या, लिख लोगे, ठीक, इधर आओ, मैं ये कह रहा था सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, उन्होंने तो ठीक है दिया
कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अभी भी 2 सेंटीमीटर ही लूँगा, और ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं की मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बाहर वाला जेड एक्सिस। अब खेल देखिए कहाँ किया वो सुनिएगा। जो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना मैंने आपको, वो सुनिएगा। ये ई बोला है ना, अजीब टाइप का ई लिखा हुआ दिख रहा, ई। उसमें क्या कर दिया मालूम है, ई लिखा जरूर मैंने, उसको लिख दिया मैंने 3xi कैप, x लिख दिया। पिछली बार x वगैरह कुछ नहीं लिखा था, इस बार x लगा दिया। एक कह क्या रहा वो देखिएगा, यहाँ पे x कितना होगा 0 रखो, 0। यहाँ पे x कुछ नहीं, और इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ऐसे एग्जाम्पल है, जानबूझ कर लिख दिया 5। यहाँ क्या होगा 5 3 ज़ा 15, मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 15, बोलो है ना। यहाँ पहुँचते कितना हो जाएगा या 5 + 2 7, 21 बढ़ गई। यहाँ 0, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 15, यहाँ पहुँचते पहुँचते 21। नहीं आ रहा क्या भाई, एक्सचेंज हो रहा है ना यार। आपने महाभारत देखा है कभी, रामायण महाभारत, ठीक है। एक लोगों ने तीर चलाया एक, फिर क्या बन गई वो 2, फिर 10, फिर 20, ऐसे बनती थी। ये वही हो रहा है, यहाँ से तीर चला, फिर कितना हो गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गया 15, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गया 21। अरे बोलो यार, पले पड़ा। अब देखो खेल, क्वेश्चन समझिएगा। अगर मैं नाम दूं यहाँ पर A B C D, समझिएगा, इसको लिख दो E F, कौन से वाले, इसको G, इसको H, बोलो है ना। अब खेल को समझिए। अगर आप देखें, जब आप ये बोलते हैं बेटा, सुनिएगा, A B C D बोलते हैं, इसकी बात करते हैं, इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, वो तो इस तरफ आएगा, बोलो है ना। ये वाला एरो उल्टा मत कर देना, ये ऐसे रहता है, बोलो है ना। तो ये जो ए आएगा क्या आएगा बताओ, ये कितना है 2, यानी ये आ गया 4 × 10⁻⁻⁴, बोलो है ना। और क्या इस तरफ, इसका तो ये तो ऐसे ही होगा ना, अरे ये तो बाहर ही होगा ना यार, यहाँ तो बताओ ना कम से कम, वो पुका है। हाँ, ये मीटर², बोलो है ना, लिखा होगा, देखिए ना, ये माइनस लिखा है, बोलो क्लियर है क्या। तो यानी ये जो आ गया, ये आ गया -4 × 10⁻⁻⁴ i कैप मीटर² टाइप का, बोलो है ना। बात समझिएगा। अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ इस जगह पर, इस जहाँ पे जो फेस है, फेस ABCD, वहाँ पहुँचते पहुँचते जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गई 5 3 ज़ा 15, बोलो है ना। 15 तो आएगा, साथ में सेंटीमीटर है भाई साहब, -2 करना पड़ेगा, बोलो है ना। 5 3 ज़ा 15, तो ठीक है, एक्स पे यहाँ 5 -2 लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर था ना मीटर जाने के लिए। और ये क्या आ जाएगा i कैप, बोलो है ना। बाकी न्यूटन पर कूलम तो है ही वो, ठीक। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको मैं 5 बनता हूँ, 5 कुछ और नहीं है, 5 क्या है, सिर्फ इसका ABCD वाला, बोलो ना। बोलो क्या आएगा बेटा, ये क्या जाएगा E डॉट, क्या जाएगा एरिया, ए वाला ये, बोलो है ना। E हो गया ये, बोलो 15 10⁻⁻², ठीक है। i कैप, रुक जो अभी, ये कितना है देखो, × 4 × 10⁻⁻⁴, और ये रहा -i, बोलो है ना, -i डॉट i, i डॉट i कितना हो गया 1, -1, सही बात है। बताओ 5 कितना आया 15 60 10⁻⁻6 माइनस ये रहा, और न्यूटन मीटर² पर कूलम, बोलो है ना। नहीं आया, आया नहीं आया, अच्छा गुस्सा मत होता। ये बताओ, गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं। देखो ये जो है EFGH, बोलो है ना, इसका क्या होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते एरिया में तो कोई फर्क आएगा नहीं, वो तो ऐसे होगा एरिया वेक्टर।
ये कैसे होगा बताइए, ये कितना होगा, ये 2 और ये 2, 2 2 4, वो तो आपका 4 इंटू 10 की पावर -4, बोलो है ना। आई कैप इस तरफ जाएगा ये वाला आउटवर्ड, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिख देंगे, बोलो है ना। चलो ये बताओ बट यहां देखा जाए, यहां पहुंचते पहुंचते इस फेज तक पहुंचते पहुंचते एक्सचेंज हो चुका है, 5 + 2 7 हो चुका है। कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। तो 7 × 3 कितना 21, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 21 10 की पावर -2, एक मिनट, -2 आई कैप, बोलो हाँ है ना। ये है मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, इसको φ2 मान, यहाँ जो फ्लक्स निकल रहा है उसको φ2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ φ2 क्या जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो यह E डॉट क्या जाएगा, A, सही बात है क्या। इसको करेंगे, इसका 84 हो जाएगा, 84 इंटू 10 की पावर -6 और I डॉट I 1 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। फिर वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बोलो सही बात है कि नहीं, बताओ पहले। अच्छा ये बताओ इसका इरेटर कहाँ आएगा, ऊपर जे कैप, तो आई इसमें क्या है, इसमें तो आएगा तो आई ही ना, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, इस वाले -j वो भी 0, के 0 -k 0, वो तो खत्म। अब रुको भाई साहब, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहता कि बताओ φ³ कितना आएगा, तो आपका जवाब आता φ1 + φ2। रुकिए, कहानी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। φ1 + φ2, व्हाट इज φ1 + φ2, ये और वो ऐड करोगे, इसमें हंसने वाली बात क्या होगी, φ1 + φ2 ये दोनों ऐड करोगे, -60 + 84 कितना आएगा 24 इंटू 10 की पावर -6। अब खेल समझो, क्या 0 आया है क्या, यस नहीं भाई, लाइनें जा कितनी रही इतनी निकल रही कुछ ज़्यादा ही। अब सुनिए, अब इनका क्वेश्चन इसके आगे क्या आएगा, वो पूछेंगे ये बताइए कि इस क्यूब के अंदर कितने चार्ज हो सकते हैं, अब बताओ, इधर आओ, सुनो, ये बताओ क्या आपने φ³ निकाल लिया, ये आ गया, गॉस थ्योरम लगाओ। φ³ का फॉर्मूला क्या होता है, E enclosed by ε0। 5 फ्लक्स में प्लस में आ रहा है माइनस में, इट मीन अंदर कौन चार्ज है, प्लस बैठे हुए हैं, बोलो हाँ है ना। आप पूछा उन्होंने उसका अमाउंट कितना है चार्ज का, तो पॉजिटिव तो है ये, ए हो गया, अरे बोलो यार सही है क्या, नहीं आया। अब बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आई बेटा, वेरी गुड, 24 इंटू 10 की पावर माइनस, ये कितना होता है 8.8485, जो भी आप लिखे 10 की पावर -12, ये क्या आएगा, क्यों सब कूलम में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। अरे बोलो यार क्यों नहीं आएगा, एक मिनट, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो है ना। हाँ मुझे मालूम, भूल गए हो है ना, ये से कैंसल, ये से यूनिटलेस, वाह देखो ये गया, क्या बचा, कूलम बचा, नहीं आया क्या, सही है यार, तू शकल से बना रहे हो भाई, हाँ तो ऐसे बोलो ना, देखो ये कट गया, चलो बहन जी हो गया आप लोग का, कूलम बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर किस में आ जाए, कूलम में। यानी इस क्यूब के अंदर इतने क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज है। उनका अगला क्वेश्चन यही होता, पिछले वाले में क्या आ गया था, 50 आ गया था, तो अंदर कुछ था ही नहीं, बोलो हाँ है ना, यस पहले पढ़ा कॉपी। तो आपको क्यूब वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, किस प्रकार से देंगे, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन।
नीट में, मेंस में जो क्वेश्चन अब चल रहे हैं बहुत बेसिक, मतलब बहुत हाई फाई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर है, टक से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। खेल तो असली होता है फिजिक्स का एडवांस में, वहाँ फिजिक्स होता है वो रियल में। मेंस तक में एनसीईआरटी के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हल्का सा हाई कर कंसेप्ट वही पूछेंगे। नीट में वही चल रहा है उनका। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। हो गया क्या? आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? कभी अगर एक्स वगैरह कुछ दे दे ऐसा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है वो? ठीक। फ्लक्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाए आपको और उसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाए आपको, है ना? कंप्लीट कर लीजिए फटाक से। अब रिकॉर्डिंग देखने मतलब वो नहीं, मम्मा आप सब देख दाख लिया, कुछ करा है नहीं। अभी मैं 2 दिन से आपका चैनल रोज खोल के देख रही हूँ कि आपने एक्स्ट्रा कोई वो शीट की वीडियो तो नहीं बनाई? अभी नहीं। वो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ना आपके पास, सब्सक्राइब किया होगा तो। 60% लोग जो देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है। 60%। अभी चलने भी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे करके पूरा। एक भाई कोई बच्चा ऐसा हो जो क्लास को पढ़ रहा हो, देखता रहे, और शोबाजी उसमें नहीं की मैंने अभी, वो भी करेंगे, ऐसा नहीं, समय के साथ सब कुछ आ जाए। इस साल नहीं, इस साल तो पूरा क्लास रिकॉर्ड होगा सिर्फ। जो होता है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे देखा नहीं है, फालतू लोग नौटंकी करते रहते हैं। नहीं वो तो पढ़ाते वक्त करते हैं ना। क्या चीज़? नहीं, पहले स्टार्टिंग में वो तो पहले वाले पे था। वो मेरी बेटी का है। हो गया क्या? यस, ये तो क्लियर हो गया, समझ में आया? नहीं आया? ठीक, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, बिल्कुल बेस पे, मतलब क्या रहेगा, डायरेक्ट दिया उसने, ई दिया, और एक में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, एक में क्या करेगी, इस वाले में वेरी कर जाएगी, सामने क्यू डाल देंगे। ठीक है, फिर धीरे बढ़ा रहे हैं अपने क्वेश्चन को। हो गया बेटा? चल देखिए, अगला देखते हैं बेटे, अगले को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बेसिक पे क्वेश्चन बात करते हैं बेटो। देखो बेसिक। अच्छा एक बात बताइएगा, बोलो। एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझिएगा। मैंने करवाया था, बताता हूँ आपको। जैसे ये जो है आपका, ये, ठीक है, समझते हैं बात को। मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए कि यहां पर कितने चार्ज हैं? प्लस कर लो Q, मैं करवाया था आपको, ठीक है। और ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है आपका? मेटल है, मतलब प्रकार से कंडक्टिंग स्फीयर है। अब बताइएगा, है ना, सोचकर। तो अगर मैं ये कहूं कि जो करवाया था ना क्वेश्चन, इसको मत करिए, अगर चेंज कर लेते हैं। इसको करवाया था, क्या करें? नहीं, सुनिए, ये माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर पर रखा हुआ है, और मेटल वाले स्फीयर पे अलग चार्ज रखा हुआ है मैंने। ये बेस्ट रहेगा, तो आपको बात समझ में आए। ये पॉइंट चार्ज रखा है सेंटर में, है ना। यहाँ पे प्लस ऑफ 2Q है,
मेटलिक स्फीयर है। इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है, मतलब रेडियस कहें तो ये r है, और यहाँ से ये वाला 2r है। ठीक है, एक और है, एक पॉइंट है, वो यहाँ से r/2 पे 3 पॉइंट्स हैं, एक P1 जो कि इनसाइड है, एक P2 है और एक P3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है P1, P2, P3 पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सुनिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1, P2, P3। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1, P2 एंड P3। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1, P2 एंड P3। ठीक है, अब कहानी को समझिएगा। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में सीखना क्या है। बिल्कुल बेसिक चल रहा है बेटा, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर चल रहा है अपन, बिल्कुल, है ना। बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो सुनो बेटे, अब सुनो ध्यान से, डायग्राम बना लेना। देखो, अगर हमसे बोला जा रहा है कि P1 पे निकालो, बेटे जिस भी पॉइंट पे पूछे चुपचाप से पहले वहां क्या करो, गाउसियन बनाओ। बना दिया गाउसियन। अब देखो, एक गाउसियन सरफेस नंबर 1, सुनो क्या सिखाया था वो सुनो। हमने आपको चीज सिखाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन सिखाई थी। E डॉट लगा दें, हटा दें, EdA cos 0, है ना। यहां पर ये ऐसे लग जाएगा, याद है क्या। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग आई थी, नहीं आई थी। इक्वल टू अगर बात करें गॉस थ्योरम में, तो वो रुकिए, वो आया था Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम डायरेक्ट ये लगाना सीखेंगे धीरे धीरे। ये देखो, अब सुनो, अगर हम बात करें कि एट पॉइंट P1, सुनो, तो यहां पे गाउसियन ड्रॉ कर दिया। E मतलब क्या, उस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो आया ना। तो अपन ने क्या मान लिया, E1 है। कितना मान लिया अपन ने, E1। अरे बोलो यार, ये क्या होता है, गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4πr²। ये होता है 4πr², क्योंकि रेडियस r ही होगा, सॉरी r/2 होगा। नहीं आया है, आया नहीं आया। इक्वल टू क्या है, Q इनक्लोज्ड, इसके अंदर का चार्ज विथ साइन -Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया। अब बताओ, ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, तो E1 इक्वल टू -Q, पाई बचा, पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया r²। माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कहाँ है, अंदर की ओर। और ऐसे ही माइनस चार्ज है तो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। नहीं आया क्या। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एट पॉइंट P2, अगर पॉइंट P2 पे बोले तो आप क्या करोगे बेटे, जो गाउसियन है वो कहाँ पे ड्रॉ करोगे, P2 पे, तो इसी के ऊपर आ जाएगा। बोलो है ना, गाउसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज आता है उसको भी इंक्लूड करते हैं ना। पता है क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बताओ, बोलो डायरेक्ट लगाओ। इंटेंसिटी मान लेते हैं E2, बोलो है ना, इनटू क्या आएगा, गाउसियन सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला। यस, आई थिंक वो आएगा 4πr², रेडियस उसकी आ रहा है उस वाले की, नहीं आ रहा क्या। इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज्ड, देखो Q इनक्लोज्ड कितना बताओ, देखो इसके अंदर कौन है, -Q, और सरफेस वाला भी चार्ज दिया जाता है। हाँ, Q इनक्लोज सरफेस वाला भी आता है, तो इतना प्लस 2Q बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया, आया नहीं आया। भाई इसके अंदर कौन है, -Q है, और सरफेस पे कौन है, दोनों लेते हैं। Q इनक्लोज मतलब अंदर वाला भी लेते हैं और साथ में नहीं सरफेस वाला भी लेते हैं, रखना। Q इनक्लोज मतलब ये होता है। यहाँ पर क्या है बेटा, E2, Q बचा, A नीचे आ गया, Q बाई, बोलो बेटा 4πε0, और बोलो r²। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आया क्या, श्योर हो। रुको अभी, सब्र रखो प्लीज। आया कि नहीं आया, हाँ
देखिए ई क्या है, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है गाउसियन का सरफेस एरिया, तो कितना आ गया 4 पाई, तो रेडियस कितना है r/2, तो रेडियस r² मतलब r/2 हो जाएगा, इक्वल टू इसके अंदर का चार्ज, तो Q इनक्लोज्ड कितना है -Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सर मैं 8 पॉइंट मतलब उसे अपॉन में समझ रहा था मतलब इसके अपॉन में, हाँ, अरे आप सो गए होंगे ना, ऐसे तो लाइन खींची थी मैंने, कोई बात नहीं हो जाता है। देखिएगा तब एट पॉइंट P3, अब बताओ P3 पे, बेटो अगर P3 पे बोले बताओ क्या होगा, ये वाला गाउसियन आएगा, बोलो एक मिनट आई थिंक इस पे आ जाएगा, बोलो बेटा E3 रुक जाओ, हाँ बिल्कुल से देखो आ तो गया 4 पाई r², रेडियस कितना है 2r, और इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इनक्लोज्ड, तो इसके अंदर चार्ज कितने हैं -Q और +2Q, ये क्या हो जाएगा -Q +2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब बताइए E3 इक्वल टू क्या हो गया 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए 16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो गया Q, और बाई क्या है r², खत्म। नहीं आया क्या, आया नहीं आया, कॉपी करें और क्वेश्चन करते हैं, मतलब कभी भी ऐसा दे दे तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से यूज कर लीजिए भाई, गॉस थ्योरम कम से कम यूज करना तो आना चाहिए ना, फ्लक्स वगैरह अक्सर धीरे करके। नेक्स्ट क्लास क्या है, जूलॉजी, जल्दी कर बात रहे ट्रेन को। इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको शीट में रहेंगे, इस मतलब कंसेप्चुअली पूरा क्लियर हो जाए आप। ले लीजिएगा वो जो टेस्ट सीरीज हुआ था, तो क्वेश्चन ले लीजिएगा उसके, कैपेसिटर मत करिएगा, पोटेंशियल मत करिएगा, बाकी सब कर ले जाइएगा। हो गया, हो गया, बहुत स्लो लिखता है यार ये, बहुत स्लो, नहीं इतना स्लो भी नहीं है बेटा, आपको फास्ट लिखना पड़ेगा क्लास में, इतना थोड़ी स्लो लिखते हैं, देखो सब लोग लिख के बैठ जाते हैं, आप लिखते रहते हो। देखिए आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए अब ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्वेश्चंस श्योर है। देखिए अभी इसको ने कहा, इसका एक फर्स्ट लेयर क्लियर कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आता है, सुनिए ध्यान से प्लीज, अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने कहा, ये हर बुक में क्वेश्चन दिया है, हर बुक में, एग्जाम में भी आया हुआ है, यह हेमिस्फीयर है, यह हेमिस्फीयर है, ठीक है। पहले कहानी को समझते हैं धीरे धीरे करके, हेमिस्फीयर है ना, देखिएगा क्वेश्चन ये उठ के आया, वो देखिए, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। सुनो, एक चार्ज है बेटा हेमिस्फीयर के, थोड़ा हेमी जस्ट इनसाइड है, ये अंदर बैठा है +Q, बेटो जस्ट अंदर बैठा हुआ है, जस्ट इनसाइड, ये बिल्कुल सरफेस पे बैठा हुआ है ये, और ये जस्ट आउटसाइड है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, लैंग्वेज है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर बोला है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन में। अब सुनो ध्यान से, ये देखो कुछ ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, बेटो जरा पहले वाले केस में चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, जस्ट इनसाइड। फॉर्मूला बताओ फ्लक्स का क्या था, ऐसे फाई, एक मिनट डी फाई, देखो ये लिखते तो ऐसे ही है, लेकिन हम लोग कभी कभी अपना ऐसे लिखने की हैबिट डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाई है ना। सुनो क्या फॉर्मूला बताओ, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो है ना। ये चार्ज कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, अंदर है। जैसे कमरा है हमारा, तो गेट के जस्ट अंदर, गेट तो कमरे के अंदर ही हुए ना, गेट के जस्ट, गेट बंद है, तो यहाँ पर Q इनक्लोज्ड के नाम पर पहले वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, इस वाले पहले वाले पार्ट में, इसको मैं φ1 देता हूँ,
ये पार्ट 1 को phi 1, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, देखो बेटो सुनो, ये कहाँ पे है, बिल्कुल सरफेस, मतलब गेट है, गेट के बिल्कुल ऐसे उस पर चौखट होता है, चौखट क्या बोलते हैं, चौखट बोलते हैं ना, वहीं खड़े वैसे ऐसे, ना अंदर ना बाहर। अब सुनो करना क्या पड़ेगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक हेमीस्फीयर बिल्कुल ऐसे का ऐसे लगा देना पड़ेगा, चिपका देना पड़ेगा ऐसे करके। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ये क्या हो जाए, हम गॉस थ्योरम यूज कर पाए। गॉस थ्योरम क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड, तो ऐसा नहीं कुछ हल्का सा ऐसे चकती लेके ऐसे चिपका दिया, चार्ज पे लगा दिया, चिपका दिया, नहीं, ये हेमिस्फीयर है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्या करिए, यहाँ चिपका दीजिए इधर से। अरे बोले यार नहीं आया, अब बताओ, रुको, ये जो फाई है इस पूरे स्फीयर के थ्रू क्या आएगा भाई, चार्ज प्लस क्यू है, वो उधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, लाइनें जा रही होंगी, तो पूरे के थ्रू क्या जाएगा, क्यू इनक्लोज टर्म पर क्या जाए भाई, इसके अंदर चार्ज तो बंद हो गया ना भाई, तो बंद कर दिया ना अपने चिपका के, तो क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया, हमें किसका निकालना था, हमें किसका निकालना था, हेमिस्फीयर निकालना था ना, हमें तो हेमिस्फीयर निकालना था। क्या हो जाएगा, आधा ऊपर जा रही थी, आधा नीचे से, तो जो ये आएगा उसी का डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। नहीं आया, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जरा ये बताओ इसमें क्या होगा, क्यू हेमिस्फीयर, बताओ क्या होगा, ये कहाँ है, आउटसाइड, क्यू इनक्लोज्ड में क्या लेते हैं, जो उसके अंदर है, तो क्या इससे फार्मूला क्या हुआ, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जस्ट आउटसाइड है तो बाहर ना, तो क्यू इनक्लोज्ड के नाम पर क्या है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आया, 0। रुको यार, टिप लगते हो, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनो, 0 आने का एक रीजन दिमाग में लगाओ भाई जी, अक्का लगाओ। मैंने क्वेश्चन करवाया था कि अगर कोई चार्ज बाहर हो, जितने लाइन यहाँ से जाती हैं उतनी लाइन वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, अंदर जा रही है माइनस, बाहर निकल रही है प्लस, आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पर सेम चीज वो लग रहा है भाई साहब, यहाँ पर सेम चीज हो रहा है। एक्चुअल में जो ये हेमिस्फीयर आपने बनाया हुआ है, जब चार्ज को आपने बाहर रखा हुआ तो हो क्या रहा है, ये देखिए जितनी लाइनें इसके अंदर जा रही हैं, ये देखिए जितनी लाइनें उतनी वहां से बाहर निकल जा रही हैं, तो अंदर जा रही है तो क्या हो गया माइनस, बाहर निकल रही है तो क्या हो गया प्लस, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बोलो है ना, दूसरी भाषा में कहें कि क्यू इनक्लोज्ड क्या है, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू ही नहीं है, इसलिए 0 पर लिख रहे हैं। ये इसकी सच्चाई क्या है, जितने अंदर जा रहे लाइनें उतने बाहर निकल रही हैं। नहीं आया, आया क्या, यस। इस वाले में क्या हो रहा है, क्यू क्या बोला आपने, क्यू क्या बोला है, हेमिस्फीयर बोला है, नहीं तो एक मिनट बेटा, भाई साहब बहन जी, हम सिर्फ एक कर्ड सरफेस नहीं बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर बोला हुआ है, इसका मतलब ये देखो ये है, तो ये जो ऐसे कर्ड वाला है उससे कितनी जा रही हैं, और जो ये फ्लैट वाला है उससे कितनी, उसको मिलाकर हम बोल रहे हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ने क्यूब क्या लिखा है, क्यूब है या, अरे हेमिस्फीयर, सॉरी क्या है, या हेमिस्फीयर है, बोलो है ना। ये कॉर्ड सरफेस वाली बात नहीं हो रही, कॉर्ड वाला और फ्लैट, ये चार्ज है अंदर बैठा हुआ, लाइनें वहां से जा रही हैं, लाइन यहां से जा रही, सब मिलाकर क्या है वो ये है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं आया, आया, अरे बोलो यार, ठीक है, कॉपी। बहुत क्वेश्चन, अब क्वेश्चन असली प्रैक्टिस यहां चालू हो जाती है पूरी, ठीक है, भयंकर प्रैक्टिस है। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप समझ चालू हो जाएगा। अब क्यूब वाला नेक्स्ट क्लास में, एक क्यूब है, देखिए ऐसे वाला बहुत फेमस क्वेश्चन, सब बहुत जगह मिलेगा। देखो जब एक क्यूब है भाई साहब, क्यूब, ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो एक चार्ज कहाँ रख गया, अंदर, फिर अगला एक फेस पे, फिर एक कॉर्नर पे, एक लाइन पे, 4 जगह, बोलो है ना, नहीं क्या, चार क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बेटो सेम क्वेश्चन, देखो जब इसी का भाई इधर मिलेगा, देखो ये क्या है, सिलेंडर, इधर क्या है, सिलेंडर, इधर देखो चार्ज कहाँ, अंदर, चार्ज कहाँ, एक जगह पे, फेस पे आ गया एक, फिर पूछेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन, हर बुक में हर एग्जाम में आपके नीट वाला अंदर बेसिक क्वेश्चन पूछते ही हैं सब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, हम कल प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्या कुछ समझ में आया, यानी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो हमने थियोरेटिकल पोर्शन बताया, जो बोर्ड के लिए बताया है ना,
बोर्ड के लिए एक बात देखो, जरूरी है वो भी हमारा 12th बोर्ड भी हमारा आपका है ना, तो वो कम से कम देखे रहिए, ठीक है, तभी क्लैरिटी आएगी आपको।